किया है। आपको भी मालूम होगा तमाम आंदोलन हुए और तमाम प्रेस वार्ताएं हुई। तो हाल मार्ग कानून में आपको हम बताएं कि देश में इस समय 773 जिले हैं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। स्वर्णकार संघ के महासचिव एडवोकेट गोविंद वर्मा ने IAS अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। बलिया पहुंचे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के महासचिव एडवोकेट गोविंद वर्मा ने सरकार के सामने तमाम बिंदुओं पर अपने स्वर्णकार समाज की सुरक्षा, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी और व्यापारी हितों को लेकर मांग रखी है। पुलिस या उत्पीड़न, देश में वृहद रूप से सोने की तस्करी पर अविलंब अंकुश लगाने की मांग की। देश में एक साथ हॉलमार्क सेंटर लागू करने की मांग की। कौन सा कार्यक्रम आयोजित है और इस आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम होगा सर? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए। पुनः हम आपको बार बार धन्यवाद आप सभी को देते हैं। साथियों, देश में स्वर्णकारों की संख्या लगभग 80 लाख है, जो हमारे कारीगर हैं और दुकानदार भाई हैं। कुल मिलाकर के जनसंख्या हमारी 6 करोड़ है पूरे भारतवर्ष में। 1963 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगा हुआ था। उस समय भारत सरकार ने एक्ट के तहत 1 ग्राम भी सोना रखने की परमिशन किसी भी सुनार और किसी भी शराब को सरकार ने नहीं दी थी। साथियों, हमारे संगठन ने अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 ने पूरे देश स्तर पर एकजुटता करते हुए एकत्र किया और बराबर अनवरत हम लोग संघर्ष करते रहे और उसमें हमने अमेंडमेंट कराए। अमेंडमेंट कराने के बाद सभी स्वर्णकारों को 600 ग्राम सोना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। शराब भाइयों को मिनी डीलर लाइसेंस इशू करवाया। उसमें जो है 3 किलो का रखने का अधिकार था। जो बड़ा डीलर लाइसेंस था उसमें 6 किलो रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1990 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म हुआ। हम लोगों ने पूरे देश में, यानी कोई भी राज्य ऐसा नहीं था, सभी जगह संगठित करके आंदोलन किए, दिल्ली में धरना दिया और धरना देने के बाद 1990 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट की समाप्ति हुई। लेकिन आज जो केंद्र सरकार है, एक अघोषित गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू कर दिया है पूरे देश में, जिससे हमारे देश के सभी दुकानदार भाई, छोटे और कारीगर लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि उनका कारोबार बंद होने के कगार पर है और वो अपनी रोजी रोटी की समस्या अन्य व्यवसाय में ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। साथ सरकार का ध्यान इस समय पूंजीपतियों, जो आवारा पूंजीपत हैं देश के, उस पर और भ्रष्ट IAS अफसर, भ्रष्ट कस्टम के डिपार्टमेंट के आदमी मिलकर के देश में उच्च स्तर पर तस्करी करा रहे हैं। ये मेन पॉइंट है, आप नोट करिए कि देश में बड़े ऊंचे स्तर पर तस्करी हो रही है। और तस्करी का कारण है कि आयात कर सोने पर 1% अभी तक था। इस सरकार ने धीरे धीरे बढ़ाते आज आयात कर 12.5% कर दिया सोने पर और 2.5% उन्होंने एग्रीकल्चर सेस लगा दिया, यानी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स। साथ साथ 3% GST, 0.75% उन्होंने सोशल वेलफेयर सेस लगा दिया। कुल मिलाकर के 18.75% सोने पर इस समय ड्यूटी भारत सरकार ने लगाई है, जिसके कारण देश में बहुत बड़े रूप में सोने की तस्करी का काम फल फूल रहा है। इसमें भ्रष्ट IAS, कस्टम डिपार्टमेंट के लोग और आवारा पूंजीपत, जो धन्ना सेठ हैं, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, ये सब लोग मिलकर के तस्करी का काम कर रहे हैं और माननीय मोदी जी के जो उद्देश्य हैं, उनके उद्देश्यों को सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग। मेरा माननीय मोदी जी से निवेदन है कि वो तस्करी पर अविलंब रोक लगाएं और अधिकारियों पर रस्साकसी कसें। साथियों, अभी हमने आपको बताया कि तस्करी हो क्यों रही है, क्योंकि 1 किलो सोने में लगभग 8-9 लाख रुपया
बचता है लोगों को। अभी 2016 में मोदी जी ने क्या किया था कि काला धन समाप्त हो जाए। अब वो काला धन फिर चालू हो गया है सोने के माध्यम से। 8 लाख रुपया ये नंबर 2 में उन लोगों को बच रहा है। तो पूरे देश में कुंतलों सोने का जो है तस्करी हो रही है। इसमें अभी आपने पढ़ा भी होगा 2021 में एक IAS अफसर, महिला अफसर केरल में पकड़ी गई थी, जिसका संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय से था। दूसरी चीज आपने देखा होगा, एक अभी कानपुर में पीयूष जैन का नाम का आदमी पकड़ा गया था, उस पर भी 23 किलो सोना उस पर जो है प्राप्त हुआ था। तो हमारा कहने का मतलब सरकार से हम जानना चाहते हैं कि ये तस्करी का सोना, इतने आपके डिपार्टमेंट लगे, कस्टम डिपार्टमेंट बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, IAS लगे हुए हैं, और तुम्हारे इनकम टैक्स लगा है, ED लगा है, इस तरीके की तमाम एजेंसियां सरकार की काम कर रही हैं, फिर भी इस पर तस्करी पर रोक लगाने में सक्षम नहीं है सरकार। तो मेरा जो है मोदी जी से निवेदन है कि अविलंब तुरंत ही तत्काल प्रभाव से तस्करी पर रोक लगाई जाए। अब तस्करी पर रोक कैसे लग सकती है दोस्तों, एक आपको बताएं कि अगर ये 18.7% की जगह पूर्व की भांति अगर आयात कर में 1-2% जैसे था पहले कर दिया जाए तो तस्करी टोटल समाप्त हो जाएगी। ये मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से। इसमें होता क्या है कि वहाँ जो बैठे मथाधीश बैठे हैं मंत्रालय में, पूंजीपति लोग रोजाना वहाँ जाते हैं, हाजिरी देते हैं और उनसे तस्करी की साँठ-गांठ करके उन्हें करोड़ों रुपया के जो है आमदनी कराते हैं, इसलिए अपने तरीके से अपने कानून बना लेते हैं। लेकिन छोटे जो दुकानदार हैं, कारीगर भाई है, वो हमारे भुखमरी कगार पर पहुंच रहा धीरे धीरे, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। वो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और छोटों को बर्बाद करना चाहते हैं। अब हमारे तो समझ में यह आ रहा कि केंद्र सरकार का कहना है या तो मालिक बनो रिलायंस की तरीके से या आप उनके गुलाम बन जाओ। तो आज तक हमारा जितना कारीगर था या छोटा दुकानदार था, कोई गुलाम नहीं था, स्वयं कमाता था, स्वयं अपना मेहनत करता था और गुलाम किसी का नहीं होता था। लेकिन आज जो है ये जो है स्थिति बन चुकी है। तो ये तस्करी पे तो हमारा ये काम कहना है आप लोगों से। दूसरी चीज अब किया है, आपको भी मालूम होगा तमाम आंदोलन हुए और तमाम प्रेस वार्ताएं हुई। तो हालमार्क कानून में आपको हम बताएं कि देश में इस समय 773 जिले हैं, 773, जिसमें हालमार्क कानून केवल अभी तक 288 जिलों में लागू है। यानी कहने का मतलब 15 महीने होने जा रहे हैं, 288 जिलों में ही हालमार्क कानून लागू है। मोदी जी का कहना एक देश एक कानून। अरे भाई कहाँ एक देश एक कानून है? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा एक देश एक कानून है। अगर एक देश एक कानून होता तो अविलंब तुरंत ही पूरे देश में एक साथ कानून लागू कर देना चाहिए था। सरकार का कहना है कि वहां पर हालमार्क सेंटर नहीं लगे। अरे हालमार्क सेंटर नहीं लगे हैं तो कानून बनाने से पहले हालमार्क सेंटर की व्यवस्था आपको स्वयं करनी चाहिए थी। आज क्या हो रहा है कि 288 जिले में तो हालमार्किंग सेंटर काम कर रहे हैं। टोटल देश में इस समय प्रेजेंट टाइम पर 1060 हालमार्किंग सेंटर हैं 288 जिले में मंडवत, और शेष अभी 400-450 जो जिले हैं वहाँ कोई हालमार्किंग सेंटर नहीं है। तो जो पूंजीपति बॉम्बे में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कोयम्बटूर में बैठे हैं, जिनका जो है 500, 600, 1000 कुंतल माल साल में जो है टर्नओवर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, अब भी घटिया माल सप्लाई कर रहे हैं पूरे देश में। हमारे स्वर्णकार संघ ने 1996 में कानपुर में सम्मेलन के समय ये पास कराया था कि कोई भी घटिया माल नहीं बनना चाहिए, इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार धीरे धीरे आज जो है 26 साल में कानून बना पाई, और वो भी अभी पूरे जो है देश में कानून ये लागू नहीं हुआ। तो मेरा कहना है, निवेदन है सरकार से कि वो अविलंब पूरे देश में एक साथ कानून लागू करें, हालमार्क कानून। जी, आपने तस्करी की बात कही, तस्करी कितने समय चल रहा है? ये तस्करी अभी जब से ये आयात कर बढ़ा है तब से चल रहा है। ये 4-5 साल से तस्करी का काम वृहत रूप में हो गया, फल फूल रहा है, खूब तरीके से जोरों से फल फूल रहा है। तो क्या आप दोषिया भाजपा सरकार को मानते हैं या बैठे IAS अधिकारी? नहीं, भाजपा सरकार नहीं। भाजपा सरकार तो बड़ा अपना जो है स्ट्रिक्ट काम कर रही है, लेकिन जो मशीनरी पुराने
धर्रे में ढली हुई है भ्रष्ट अधिकारी, वो अपना धर्रा नहीं बदलना चाहते हैं। उन प्रकार की सरकार जो है एक कानून और एक आदेश लागू कर नहीं रही है, तो एक तरफ आप आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अपील भी कर रहे हैं। नहीं, अपील कर रहे हैं मैं तो ये जो कानून बनाते हैं वो IAS अफसर बनाते हैं वहाँ बैठ करके, पूंजीपत लोग। हमने आपसे